जय हिंद। टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का दो टाइप होता है। पहला हैगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म इन ए पोलिनोमियल। दो तरह से हम लोग देखेंगे। पहला बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। पहले बेसिस ऑफ डिग्री देखते हैं। तो एक नंबर होगा लीनियर पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 होगा। यहाँ पर -6 है और +2, यहाँ पर x का डिग्री जो है वो 1 है। 3x + 4 x का डिग्री 1 है। यहाँ माइनस का 2x, यहाँ पर डिग्री 1 है। 5x/2 तो x का डिग्री 1 है और यहाँ पर आ गया। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x² x के पावर यहाँ पर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक होगा। 4x² x के पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक होगा। x² + 3x + 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2y², ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 5 है और z है, इसका पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब कि आपको डिग्री देखना है जिसका डिग्री मैक्सिमम 2 होगा। तीसरा नंबर है क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर 2x के पावर 3 है, 3x² + 2x² + x, इसका डिग्री जो है हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है। यहाँ पर 2x³ -1, तो यहाँ पर भी पावर कितना है, मैक्सिमम 3 है। चौथा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ए 5 है, 5p का पावर 4 + 3p का पावर 2 और +5, तो ये वाला जो होगा वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री जो पावर है वो 4 है और जिसका डिग्री जो है वो 4 है। नाउ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, पहला टाइप होगा मोनोमियल पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, जैसे यहाँ पर दिया है 9, ये एक पोलिनोमियल है। -15 पोलिनोमियल है, 2x पोलिनोमियल है, -8² पोलिनोमियल है और 3x के पावर 4 भी पोलिनोमियल है। और ये जो पोलिनोमियल है वो एक एक टर्म वाले पोलिनोमियल है, इसलिए इसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल ए पोलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म। जैसे 2x - 3, 5x - 4, -x के पावर 4 + 3 और etc। तीसरा टाइप हो जाएगा इसमें ट्राइनोमियल। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म, जैसे x² + 2x - 2, x³ + 2x² - 4, ये जो है पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल? तो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। नेक्स्ट, कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल के बारे में देखिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल और फिर जीरो पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 0 हो। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री 0 हो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 2 है, 3 है, -5 है, -7 है, पाई है और -100 है, चाहे +100 है, कुछ भी है, तो ये पोलिनोमियल का डिग्री इसमें कैसे पता करेंगे? जैसे 2 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × x के पावर 0, क्योंकि आपको मालूम है कि x के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 × 2 2 ही आएगा। तो यहाँ पर x के पावर 0 जो दिया हुआ है यही डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपको x है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल उसको कहते हैं जो कि जीरो होता है। जीरो भी एक पोलिनोमियल है और यही जीरो पोलिनोमियल कहलाता है और इसका डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल इन केस ऑफ पोलिनोमियल डिग्री। कह रहे हैं कि कौन सा है जो इसमें पोलिनोमियल है और उसका डिग्री क्या है। तो x का क्यूब -2 x + 3, तो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो है वो 3, इसका डिग्री 3 होगा।
क्या ये पोलिनोमियल है? तो कहें हाँ, इसलिए पोलिनोमियल है क्योंकि इसका सभी पावर जो है वो होल नंबर है, इसलिए पोलिनोमियल है। और इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। यहाँ पर देखिए तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू एक्स रूट एक्स है, और आपको मालूम है कि किसी भी नंबर पर अगर रूट एक्स होता है, इसको हटाते हैं तो एक्स के पावर 1/2 आएगा, क्योंकि रूट जब हटता है तो 1/2 होता है। अब एक्स के पावर 1/2 अगर हमको मालूम है कि पावर अगर होल नंबर है तभी ये पोलिनोमियल कहलाएगा। 1/2 होल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट तक होल नंबर होता है, लेकिन 1/2 ये तो होल नंबर नहीं है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये गलत है। आगे -6 पोलिनोमियल है और इसका डिग्री 0 हो जाएगा। ऊपर समझाएं, जेड स्क्वायर ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें टर्म जो है 2 बटा में जेड के पावर 2, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे ऊपर, तो हो जाएगा 2 इंटू जेड के पावर -2। जब नीचे में कोई वैल्यू है और इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू -2। नाउ नेक्स्ट, ये वाला क्या पोलिनोमियल है? तो आप कहेंगे कि हाँ, 1 माइनस रूट 5 इंटू एक्स एक पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्स के पावर 1 है जो कि होल नंबर है, ये पोलिनोमियल है। तो पहले इसको हम डायरेक्ट दे के नहीं बात कर सकते हैं कि पोलिनोमियल है कि नहीं। पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम दोनों को भाग कर दें, जैसे यहाँ पर 6 इंटू रूट का एक्स बटा में ए रूट एक्स है और प्लस एक्स के पावर 3/2 और बटा में रूट एक्स, ए रूट एक्स है, बारी बारी ऊपर वाले दोनों टर्म में भाग करेंगे तो एक कट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर 1/2 दी हटाएंगे रूट तो वो एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 में से इतना घटा देंगे तो ये पावर एक्स के पावर 1 होगा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपको कितना, डिग्री 1। आइडेंटिफाई द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा जी? जिसका डिग्री कितना हो, 100। जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है। यहाँ एक्स वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है। एक्स वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है। तीनों में डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पोलिनोमियल तीनों कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जिसका पावर 2 है वही तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो पहला नंबर ही एग्जांपल है जिसमें पावर 2 है, एक्स के पावर 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ये माइनस में 2 है तो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पोलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री मैक्सिमम 1 है पावर। यहाँ पर नन ऑफ दिस, तो एक नंबर आंसर हो जाएगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट अ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल कौन सा है? नहीं है। तो जो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जो जीरो है वही जीरो पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ एक्स जीरो है, यहाँ पर पोलिनोमियल ऑफ एक्स के पावर 0 माइनस 1, तो ए भी जीरो है, क्योंकि एक्स के पावर 0 माइनस 1 है, तो ए एक्स का पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 बराबर 0, तो ए भी जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। एक्स के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 होगा, यही जीरो पोलिनोमियल नहीं है, ये भी जीरो पोलिनोमियल है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो और उसका डिग्री 5 हो। जैसे एक्स के पावर 5, 2x के पावर 5, चाहे 3 -3x के पावर 5, या कुछ भी p के पावर 5 या q के पावर 5 या 6x के पावर 5, कुछ भी करें जिसमें एक ही टर्म हो और हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। एक ऐसा बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला चाहिए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और डिग्री 8 होना चाहिए। तो x के पावर 8 और 2 यहाँ पर डिग्री बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म है, और इसका डिग्री जो है वो 8 है। यहाँ x के पावर 8 और 7x², यहाँ भी डिग्री आपको कितना है, यहाँ भी डिग्री आपको 8 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, 3 टर्म और इसका डिग्री 4 है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए, 4, और उसमें 3 टर्म होना चाहिए। नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो डिग्री 0 होना चाहिए मतलब क्या है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 5 है, तो इसमें डिग्री 0 होगा, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0, इसका वैल्यू तक 5 ही होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है।
तो 5 इंटू 5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यही जो है वो मोनोमियल होगा और डिग्री इसका क्या हो जाएगा 0। कोई भी नंबर है वो मोनोमियल होगा और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0।